नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। ITI के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज जो मुद्दा है कि ED प्रैक्टिकल के रिजल्ट को लेकर के, नंबर को लेकर के, दूसरा जो है तो मुद्दा है कि ITI सप्लीमेंट्री CBT वालों का, जो बच्चे छूटे हुए हैं उनका एग्जाम क्या होगा। देखिए, आज है 28 तारीख, ठीक है ना। आज थी डेट लास्ट किसको चढ़ाने के लिए, नोडल के लिए चढ़ाने के लिए। तो मेरे को जो अभी पता चला, जो वीडियो लेट आ रहा है, कि अभी बहुत सारे ITI का डेटा आ गया है, बहुत सारे ITI के बच्चों का डेटा नहीं है। उसके पीछे का क्या कारण है वो सारी चीज़ समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले बता दूं कि एक कोई प्रिया दीक्षित करके हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि आपके ऊपर FIR होना चाहिए, आप स्टूडेंट का रिकॉर्डिंग करते हैं, आप DGT के अधिकारियों का मैसेज स्क्रीनशॉट करके देते हैं। आप माने वो लड़का होगा, कोई लड़की के नाम से ID बनाए, भाई तेरी क्या जलती है ना। या तो तू कोई फर्जी लड़का होगा, या फर्जी ITI वाला होगा, या दलाल होगा, या यूट्यूबर होगा, है ना। मैं ये सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, व्यू बढ़ाने के लिए नहीं करता हूँ। ये शो जो है ना, सिर्फ 60 जो गवर्नमेंट के अधिकारी हैं उनके लिए मैं बनाता हूँ। मैं कभी नहीं कहता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर और ये सब दुनिया भर की चीज़ें, और मैं ये पैसा कमाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं इस शो में जो है ना, हर महीने 50 से 60 हज़ार रुपये अपने जेब से खर्च करता हूँ। तेरे बाप के और तेरे घर से नहीं करता हूँ कि तेरे बाप से तेरे से पैसा लेता हूँ। ये चैनल मेरा है, मैं इसका मालिक हूँ, मैं करता हूँ। और जो सरकार की जो मुद्दे हैं वो यहाँ तक ले आता हूँ, और जो सरकार गलत करती है और किसी के साथ गलत होता है तो वो मैं दिखाता हूँ, है ना। पहली बात मान लो, ये प्रिया दीक्षित करके जो नाम से जो ID चला रहा है तू, फर्जी टाइप का, या तो तू फर्जी स्टूडेंट होगा, दलाल टाइप का होगा, दलाली करता होगा, तेरा काम नहीं हुआ होगा इसलिए तू ऐसे बोल रहा है, या फर्जी टाइप का तू ITI वाला होगा, है ना। तो तू कान खोल करके सुन ले, तेरे को चेतावनी दे रहा हूँ। अगली बार मैं तेरे को बताऊँगा कि क्या कोर्ट केस होता है, FIR होता है। तेरे जैसे फर्जियों के ही पेट में दर्द इसलिए होने लगा है कि अब काम होने लगा है, लड़के जग आए हैं और अच्छे ITI वाले भी जग आए हैं। तो या तो तेरी ITI बंद होने के कगार पे है, या तो तू फर्जी नकल करके जो इधर उधर करके है, तो तेरा काम नहीं हो रहा है इसलिए है। चलिए छोड़िए, अब इसको देख लिए, प्रिया दीक्षित करके है ये। अब जब कमेंट करेगी तो इसका पूरा सब सही साथ करूँगा। हालांकि ये लड़की नहीं हो सकती है, लड़की ऐसी नहीं बोलती है, लेकिन लड़की भी होगी तो इसको भी मैं बोल रहा हूँ कि इसके बाप का चैनल नहीं है ये, है ना, मेरा चैनल। चलिए, तो ED और प्रैक्टिकल को लेकर के आज लास्ट डेट है। आज लास्ट डेट के बाद कई जगह पे ये प्रॉब्लम आई है कि NCVT में अलाउ नहीं था, SCVT में अलाउ था। तो SCVT में अलाउ था, NCVT में नहीं था। तो जो नोडल के अधिकारी हैं नंबर चढ़ा रहे थे, तो लड़कों का लिस्ट शो ही नहीं हो रहा है, लड़कों का नाम शो ही नहीं हो रहा। ये सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है। कई जगह के नोडल अधिकारियों से जब मैंने बात किया तो वो सब ये बता रहे हैं कि सर, जिन लड़कों का नाम पोर्टल पे हो रहा था उनका तो मैंने चढ़ा दिया, हो गया, लेकिन जिनका नाम ही पोर्टल पे नहीं शो हो रहा है उस पे मेरी गलती क्या है, स्टेट की गलती क्या है, ITI की गलती क्या है। और इसमें मैं बताऊं, ये तीनों की गलती नहीं है, ना ITI की है, ना नोडल की है, ना स्टेट की गलती है। और एक चीज बताऊं, ये गलती DGT की भी नहीं है। असली चीज को जानिए, इसमें गलती किसकी है, सिर्फ विप्रो के सॉफ्टवेयर के, जो वहां पे बैठे हुए हैं लोग, है ना। तो सारा जो ये घोटाला है और सारा गड़बड़ जो चीजें हो रही हैं, वो जो इस सॉफ्टवेयर को एजेंसी चलाती है वो कर रही है, ठीक है। अब आधे बच्चों का शो हो रहा है, आधे बच्चों का नहीं शो हो रहा है। इसी के कारण जो है, तो जो CBT एग्जाम में लड़के बैठे हुए थे, छूट गए थे, उनका भी एडमिट कार्ड नहीं आ पाया था, जिसके कारण वो एग्जाम नहीं दे पाए थे। अब इन लड़कों की भरपाई कौन करेगा भाई। अब आप लोग तो कोई चीज करते हो नहीं ना, एक्शन करते नहीं हो आप ना। तो RTI लगा करके जवाब लेना चाहिए था आपको DGT से कि हमारा एडमिट कार्ड क्यों नहीं आया था, क्या कारण है, या उनके ऊपर कोर्ट केस कर दो, मानहानि का दावा कर दो, आप सीधे सीधे कर दो कि आपका हमारा इतना टाइम खराब हुआ है। आप कंज्यूमर फोरम में चले जाओ अगर आपके साथ में दिक्कत हो रही है तो। हम सब चीजें तो आपको बता रहे हैं कि क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। या तो हाथ बंद करके चुपचाप बैठे रहो, या फिर अगर आप बोलते हो तो फिर बोलने के लिए खड़े हो जाओ। ऐसे आज की डेट में कोई नहीं सुनता, फिर ऐसे आप लेट करते रहो, फिर ITI आप
ना करो। तो ये जो मामला था, नंबर चढ़ाने वाला जो मामला था, इसमें मैं बता रहा हूं कि कोई आईटीआई वाले की गलती नहीं है। हाँ, एक चीज भी मैं ये कहने से नहीं होऊंगा कि जैसे कई आईटीआई वालों ने कहा, जो रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, जो मैं अभी आप लोगों को नहीं दिखाया, सिर्फ इसलिए नहीं दिखाया कि कहीं इसकी जांच के चक्कर में रिजल्ट ना रुक जाए बाकी का, इसके बाद दिखाऊंगा। मैं आपको बताऊं, लड़कों ने बहुत सारी रिकॉर्डिंग करके दिया है, बहुत लड़कों ने रिकॉर्डिंग करके दिया है कि आईटीआई वाले वसूल रहे हैं, नोडल वाले वसूल रहे हैं। तो देखिए, वो एक अलग चीज है, उसके पीछे आपकी गलती है। आप फेल हो जाओ, अगर आप अच्छे से पढ़े हुए होगे तो आपको फेल होने की क्या वो है, डर है, ठीक है। और कोई पास नहीं कर सकता, ये लिख के ले लीजिए। इस बार डीजीटी रैंडम एक्सेस में अगर कॉपी मंगवा ली नोडल से, और नोडल की कॉपी उसने चेक कर ली जहां मान के चलिए रिजल्ट ज्यादा आया, इस बार सीधे सीधे ये है कि कहां अगर ईडी में प्रैक्टिकल में नंबर ज्यादा चढ़ा मिला जिस सेंटर का, और पता चला वहां की रैंडम 10 कॉपी मंगवा ली, तो सोच लीजिए कि फिर क्या होगा। जो बोलना है वो सीधे सीधे बोलता हूं मैं, मुंह पे बोलता हूं मैं, डरता तो हुई ही नहीं है किसी से। तो इसलिए बोल रहा हूं कि उनकी बात छोड़िए, जो जैसा किया, जिस स्टूडेंट ने पैसा दिया, जिस आईटीआई वाले ने पैसा दिया, जो नोडल के अधिकारी हैं वो उनका एक अलग चीजें बन रही हैं, वो अलग जाएंगे, उनको छोड़िए। लेकिन जो वैसे लड़के हैं उनके लिए बता रहा हूं कि अब मान के चलिए जितनी चीजें होनी थी तो हो गई। 28 तारीख खत्म, अब 4-5 बजे तक में मेरे को नहीं लगता है कि कितना डेटा आएगा आपका। अब आज भी जाएगा, मान के चलिए अभी तक नहीं आया, 15, 16, 17 दिन तक, तो फिर अब क्या आएगा। अब आप इंतजार करिए किसका, रिजल्ट आने का। अब इसके बाद जो है तो 1 तारीख के बाद से, 1 तारीख से ही माने 28 की रात बीत जाने के बाद 1 तारीख के बाद से रिजल्ट अपडेट होने का प्रोसेस चालू हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि 7 तारीख को, 8 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को, 15 तारीख को रिजल्ट आए। जैसे रिजल्ट का प्रोसेस चालू हो जाता है सर्वर पे, तैसे ही कभी भी किसी भी दिन किसी भी टाइम पे आ जाएगा रिजल्ट, ये आप मान लीजिए। 8 तारीख से पहले भी आ सकता है, अगर कुछ सॉफ्टवेयर में कुछ गलती हुई तो 8 तारीख के बाद भी आ सकता है, 15 से 20 तारीख तक में आता है। लेकिन आप ये बना करके रखिए कि अगर आज के डेटा के हिसाब से बात करूं तो आप 10 तारीख अपने आप को मान लीजिए कि 10 तारीख होली है, होली के पहले आप मान लीजिए, या 10 तारीख के बीच में ही रिजल्ट आ जाएगा। अगर मान के चलिए कि एक जो दिक्कत जा रही है कि एससीबीटी पे अप्रूवल है और एनसीबीटी पे नहीं अप्रूवल है, तो उस पे जो गलती है ना, उस पे कई आईटीआई वालों ने गलती किया है कि एससीबीटी पे अलाउ कर दिया है आपका और एनसीबीटी पे अलाउ नहीं किया। तो ऐसे लड़के जो है तो निश्चित 100% -1 आने वाले हैं। इसके लिए मैं 3 महीने से आपको चिल्ला रहा था, 3 महीने से मैं ये शो दिखा रहा था, 3 महीने से ये चीजें बता रहा था। जैसे ये प्रिया दीक्षित कह रही थी कि आप रिकॉर्डिंग करके बताते हो, मैंने रिकॉर्डिंग करके बताया हुआ था कि एक नोडल अधिकारी का मैंने सुनाया हुआ था कि उन्होंने क्या बताया था, इस हित के लिए मैंने दिखाया था कि आप ये देखिए कि उन्होंने क्या बोला कि सर एससीबीटी में अलाउ कर दिया है, आईटीआई वाला एनसीबीटी में अलाउ नहीं किया है। और मैं उनसे पूछ करके, जिससे भी मैं रिकॉर्डिंग करता हूं ना, उनको बता देता हूं भैया आपको मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं, तो वो मैं पहले शो में दिखा चुका था कि अगर आप एससीबीटी में अलाउ करते हो और एनसीबीटी में अलाउ नहीं करते हो तो आपके लड़के -1 में आएंगे। अब इस तरह की जब वीडियो मैंने बनाया था तो तब मैंने बोला था लड़कों से कि आप अपने आईटीआई वाले को ये चीजें जरूर दिखाइए, अगर वो गलती कर दिया तो फिर आपका सुधार नहीं होगा, क्योंकि उसने अलाउ कहाँ किया है, एससीबीटी में, और एनसीबीटी में नहीं किया है, तो आप -1 आओगे ही आओगे, फिर आपका रिजल्ट सुधरने वाला नहीं है। सीधी सी बात कह रहा हूं कि सुधरने वाला नहीं है। ये आपको गोल्डन और लास्ट चांस मिला है, इसके बाद बार बार चांस कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा वो देखा जाएगा, ठीक है। तो ये ईडी और प्रैक्टिकल वालों का लिए बोल रहा हूं, साफ साफ बोल रहा हूं कि अब आप इंतजार करिए, किसी भी दिन 1 तारीख से इंतजार करिए, 1 से 15 के बीच में इंतजार करिए, कभी भी किसी भी समय पे। चूंकि एक चीज बताऊं, मैं टेक्निकल आदमी हूं तो मेरे को पता है कि जब प्रोसेस होने लगता है, पूरे डेटा को इकट्ठा करके प्रोसेस होता है तो उसमें टाइम लगता है। 1 तारीख से वो लोग वेट कर लिए, 1 तारीख को भी हो सकता है कि कुछ डेटा वो ले लें जो उनकी गलती होगी, लेकिन मेन गलती ना इसमें डीजीटी की अधिकारियों गलती है, ना आईटीआई की है, ना नोडल की है, ना स्टेट की है, ये सॉफ्टवेयर की गलती है। सॉफ्टवेयर ने किसको उठाया है, किसको नहीं उठाया है, तो ये आप समझ लीजिए, ठीक है ना। मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ, मैं किसी की जो है तो
वो नहीं कर रहा हूँ कि उसकी बात को मैं कुछ और बना करके रखूँ या उसकी बड़ी बड़ी बातें बोलूँ। नहीं, जो गलत है उनको मैं गलत बताता हूं, जो सही है। विप्रो जैसी एजेंसी गलत कर रही है, जिसके कारण आईटीआई की बहुत बड़ी बदनामियां हुई भी हैं। लड़के इन्हीं के चक्कर में जो है तो एडमिशन नहीं ले रहे हैं, इन्हीं के चक्कर में आईटीआई वाला भी बर्बाद हो रहा है। असली गुनाहगार कौन है? वो विप्रो है, उसको आप जानिए और पहचानिए। डीजीटी ये बिल्कुल भी काम नहीं करती है, रिजल्ट बनाने का काम जो है तो विप्रो करती है। ठीक है, अब चलता हूं कि जो सीबीटी वाले एग्जाम वाले लड़के हैं उनको भी मैंने बता दिया कि देखिए अब आपका जो है तो जैसे जो छूटा हुआ था सप्लीमेंट्री एग्जाम में, या तो आप एग्जाम नहीं दे पाए हो, या आपका एडमिट कार्ड नहीं आया है, या आप खुद अब्सेंट थे, या आपके यहाँ के जो आईटीआई वाले ने अलाउ नहीं किया है। अब इसको गंभीरता से चर्चा अब कल से डीजीटी करेगी। डेटा पूरा इकट्ठा कर ली है, अब वो निर्णय लेंगे कि अब हम कब इनका एग्जाम करवाएं। चूंकि एक चीज बता दूं, जो सीबीटी वाले हैं उसमें से सप्लीमेंट्री भी आए हैं, बहुत सारे लोग फेल भी हुए हैं, अभी ईडी प्रैक्टिकल में भी लड़के फेल होंगे। तो दोनों का डेटा मिलाया जाएगा कि क्या इनका दोबारा जो है तो एक बार और मौका देकर के क्या इनका एग्जाम करवाया जाएगा। तो जब दोनों का एक का रिजल्ट आ गया, आपका सीबीटी का रिजल्ट आ गया, थ्योरी का रिजल्ट आ गया है आपका, अब बचा है ईडी प्रैक्टिकल का। तो ईडी प्रैक्टिकल का जैसे रिजल्ट आ जाएगा ऐसे ही अधिकारी बैठ करके देखेंगे कि कितने लड़के हैं, कहाँ के कितने लड़के हैं। टाइम लगता है ना, टाइम लगता है, उसको सोचेंगे, विचार करेंगे। इसके बाद जैसे अभी तो कुछ ग्रीवांसेस भी खुलता है तो ग्रीवांसेस में पास हो जाते हैं लड़के। इसके बाद जो है तो निर्णय होगा कि कब एग्जाम होगा कब नहीं होगा। लेकिन अभी वो बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हैं कि हम मार्च में ही करवा देंगे, कि अप्रैल में करवा देंगे, कि मई में करवा देंगे, कि जून में करवा देंगे, कि जुलाई में जब होगा मेन एग्जाम होगा तब मेन एग्जाम के बाद में कब स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आपने देखा कितने साल के बाद ये एग्जाम हुआ है, और मैं चिल्ला करके बोल रहा था, 3-4 महीने से बोल रहा था कि देखिए ये लास्ट टाइम है, अगर आप नहीं सुधरे तो फिर आप अब छोड़ दीजिए। मैं कई बार बोलता हूं कि जो हमारे वीडियो हैं आप अपने आईटीआई के प्रिंसिपल और इंस्ट्रक्टर को भेजिए, उसको पता चले कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वो वहां पे बैठे हो तो अब एग्जाम हो या ना हो, और आप लोग ऐसे आईटीआई में, भाई गलती किसकी है? गलती स्टूडेंट की है। आप ऐसे आईटीआई में एडमिशन लिए हो तो भोगना तो है ही। जहां आप पास होने की गारंटी पे आपने एडमिशन लिया है तो वहां तो ये चीजें होंगी। और अच्छी आईटीआई के जो लड़के हैं मैं बता दूं वो बिल्कुल भी नहीं परेशान है। थोड़ा बहुत परेशानी है लेकिन इतनी परेशानी नहीं है। ये जो फर्जी टाइप की आईटीआई चला रहे हैं, जिनके ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना स्ट्रक्चर हैं, ना पढ़ाई ना लिखाई होती है, तो वहाँ दिक्कत खड़ी हो रही है। चूंकि उनको जानकारी है ही नहीं है, कोई चीज़ की जानकारी है ही नहीं है। तो अब बार बार आप चिल्लाओगे, बार बार कमेंट करोगे, बार बार ये करोगे कि मेरे साथ ये हो जाए वो है। भैया गलती आपने किया है तो उसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आपने गलत किया। आप अगर अच्छे आईटीआई में कहीं पे हो तो आईटीआई वाला खुद दिल्ली जा रहा है। मैं कई आईटीआई को जानता हूँ को 10-10 बार दिल्ली गए हैं। अभी शुक्रवार को डेटा लेकर के दिल्ली गए हैं, अभी भी आज भी जाने वाले हैं। बहुत सारे लोग जा रहे हैं कि सर हमारे ये अच्छी जो आईटीआई वाले जो चला रहे हैं, जो मेहनत करते हैं, उनके यहाँ के लड़कों के लिए वो खड़े रहते हैं। और जो फर्जी टाइप के हैं वो क्यों जाएंगे? उनसे क्या मतलब है? आपने दिया कितना? 20-25 हज़ार रुपए में आपने आईटीआई किया, 10-10, 15-15 हज़ार रुपए में आईटीआई किया है, और फेल हो जाओ पास हो जाओ, क्या है? और चीज़ बता दूँ, जो बाकी यूट्यूबर हैं, आप कहते हो मैं बाकी जो यूट्यूबर हैं, आपने उन्होंने आपको क्या सिखाया? कुछ नहीं सिखाया है ना? पीडीएफ दिखाए और ऐसे फर्जी न्यूज़ दिखाए। आपको अवेयरनेस किया ही नहीं गया, सबसे बड़ी चीज़ है। और आप अवेयरनेस होना भी नहीं चाहते हो। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आप में है कि आप अवेयरनेस होना भी नहीं चाहते हो और आपको कोई अवेयरनेस किया भी नहीं। जो अवेयरनेस करता है तो वहाँ तक आप लोग पहुँचते नहीं हो। मैं बता दूँ कि हजारों लड़कों का इस शो पे आने के बाद उनका काम हुआ है। कमेंट उठा करके देख लीजिए। मैंने नहीं करवाया है, मैंने उनको प्रोसेस बताया है कि आप ये चीजें करिए, आप लड़िए, आप यहाँ मेल करिए, आप आरटीआई लगाइए, आप कंज्यूमर फोरम में जाइए। अभी देखिए कितने सारे। एक चीज और, अभी कल के शो में मैंने बोल दिया था कि लड़कों को कंज्यूमर फोरम में जाने के लिए, तो बहुत सारे आईटीआई के आगे कि सर लड़कों को आप क्या सिखा रहे हो? उनके पेट में दर्द होने लगा। अरे भैया जब आप फर्जी रूप से, भैया कोर्ट केस लगा है, कोर्ट केस लगा जो अक्टूबर में
अक्टूबर के पहले ले लिए थे और डेटा नहीं किए। अब आप आज फरवरी में एडमिशन ले रहे हो पास होने की नाम पे गारंटी, तो लड़कों का कहाँ होगा? उसको तो ना कोर्ट करवा पाएगा और ना उसको जो है तो डीजीटी करेगी, तो वो लड़के तो मारे जाएंगे ना। और उनको धोखा दे करके अगर आपने एडमिशन लिया है तो लड़के तो हमसे पूछेंगे, तो मैं बोलूंगा ही कि कंज्यूमर फोरम में जाओ और जो टाइम बर्बाद हुआ है वो करो। सीधी सी बात है, सबके लिए वही लागू है, एक ही चीज, एक कानून सबके लिए लागू है। जब डीजीटी पे भी मुकदमा हो सकता है तो आईटीआई पे भी मुकदमा हो सकता है, फिर स्टूडेंट पे भी मुकदमा हो सकता है कि अगर उसने घूस दिया है, ये सब सारी चीजें किया है, तो वो तो फिर देखिए सबके ऊपर लागू होता है, चाहे कोई भी हो, XYZ कोई भी हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक तो जो सीबीटी वाले एग्जाम के हैं उनको वेट करना पड़ेगा, उनको अच्छा खासा वेट करना पड़ेगा। ये रिजल्ट निकलने के बाद, मार्च के बाद, जो मार्च में रिजल्ट निकलेगा, ग्रीवांसेस होगा, इसके बाद डेटा निकाला जाएगा कि कब होगा। दूसरा, ईडी प्रैक्टिकल में भी ऐसे लड़के होंगे कि जो छूटे हुए हैं, उनको भी अब इंतजार के अलावा कोई चीजें नहीं करनी पड़ेगी आपको। -1 भी आओगे आप, तो अब क्या बता दूं कि -1 आने के लिए आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, जब अलाउ ही नहीं हुआ है और आपने गलती किया। मैं बार बार 4 महीने में, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी चिल्ला चिल्ला करके बोला हूं कि ईडी प्रैक्टिकल का रिजल्ट अगर अच्छे से विप्रो निकाल दे, डीजीटी नहीं बोलूंगा मैं, विप्रो निकाल दे, तो बहुत बड़ी जीत हो जाएगी, बहुत सारे लड़के बचेंगे। ठीक है, तो ये आज के शो का दिखाने का मतलब सिर्फ इतना था कि आप लोग अवेयरनेस खुद नहीं होना चाहते हो। जब मैं आपको बोलता हूं कि आप लोग मेल करिए तो कहते हो कि मेल का जवाब नहीं आया। मेल का जवाब बिल्कुल नहीं आएगा आपको, है ना, आपका काम होगा, लेकिन प्रोसेस होना पड़ता है। अब कई आईटीआई को बता रहा हूं कि ग्रीवांसेस रेस करिए। आईटीआई वाले कह रहे हैं, स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर ग्रीवांसेस आप ही रेस कर दो। आईटीआई वाला बोल रहा है कि कह दो उनको ग्रीवांसेस। क्या समझाएं आप, बताइए आप क्या समझाएं। अब हम फीस आप ले रहे हैं, वो आईटीआई आप चला रहे हो, ग्रीवांसेस रेस करने नहीं आ रहा है, अब बताइए। जबकि बोला गया मेरे से कि स्टूडेंट को बोलिए कि वो अपने आईटीआई वालों को बोले कि भैया ग्रीवांसेस रेस करें, है ना, टिकट रेस करें। टिकट रेस करोगे तब पता चलेगा। जब टिकट रेस करने आते ही नहीं है आपसे, तो मैं क्या, तो फिर क्यों आईटीआई चला रहे हो आप, क्यों धोखा दे रहे हो आप, है ना। और हर चीज जो है तो कोई नोडल वाला ने नहीं चढ़ाया है। नोडल वाला, कई नोडल वालों को तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि मैं कितने ईमानदार आदमी से ईमानदार हैं, काम कर रहे हैं। कुछ हैं सिस्टम में, हर कोई होता है, तो ऐसा थोड़ी है कि सबको एक साथ ही अपन लपेट लें, तो ये नहीं होगा। आप लोगों को देखिए, इसी कारण से आपका ना तो जॉब लग रही है, इसी कारण से आईटीआई आप नहीं चल रही हैं, इसी कारण से आप बेरोजगार हो रहे हो और सरकार के ऊपर कर रहे हो। जब आप खुद स्किल हो ही नहीं रहे हो तो फिर आपको कोई हक नहीं बनता है कि आप सरकार से नौकरी मांगे। पहले आप स्किल तो हो। मैंने देखा है कंपनियां आती हैं, वो बोलती हैं कि सर एक भी लड़का स्किल नहीं है, इसीलिए तो 5 से 10,000, 11,000, 15,000 तक में आपको ले जाती हैं और वहां पे झाड़ू पोछा करवाती हैं। और जिनकी आईटीआई के लड़के अच्छे हैं, उन लड़कों से जाकर के पूछिए जो जहां पढ़ाते हैं वो लड़के कहां पे हैं, वो लड़कों को जाकर के पूछिए वो लड़के कहां पे हैं। 20-20, 25-25, 30-30 हजार रुपए पा रहे हैं। तो जो पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है, ये देश ऐसे नहीं है कि नहीं चल रहा है, कंपनियां नहीं चल रही हैं, रेलवे नहीं चल रहा है, और डीआरडीओ नहीं चल रहा है, अग्निवीर में लड़के नहीं जा रहे हैं, टाटा में नहीं जा रहे हैं, मारुति में नहीं जा रहे हैं। अच्छे लड़के हर जगह प्लेस हो रहे हैं और अच्छी नौकरी कर रहे हैं, तभी वर्क हो रहा है। लेकिन जो नहीं स्किल हैं, उनकी तादाद ज़्यादा है। जो सिर्फ पीडीएफ पढ़ करके और नकल करके किए हैं, तो उनको कोई भी भगवान भी नौकरी नहीं दे सकता है। ठीक वैसे ही बोल रहा हूँ कि आपके यहाँ कोई ट्रैक्टर, आप लोग किसान के लड़के हो, ट्रैक्टर चलाने वाला सिर्फ जो है तो लाइसेंस ले करके आया और ट्रैक्टर चलाने नहीं बनता है, तो क्या आप अपने घर में ऐसे लोगों को रखोगे कि ट्रैक्टर की तोड़ फोड़ नुकसान हो जाए? तो आप अपनी चीज़ों को, इसी को समझ लीजिए और इसी को जान लीजिए, फिर इसके बाद आगे आप लोग बात करिएगा। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा। एक चीज़ और, आपको अच्छा लगता है तो शो देखिए, नहीं अच्छा लगता है तो भाई साहब शो बिल्कुल भी मत देखिए। ये शो आज भी बोल रहा हूँ 60 गवर्नमेंट के लोगों के लिए बनता है, ना कि और किसी के लिए बनता है। जिसको ज़रूरत होगी वो देखेगा, जिसको नहीं ज़रूरत होगी उसके लिए राम राम, उसका भगवान भला करे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मैं सुमित पाठक, डायरेक्टर आईटीआई टूल्स कंपनी, न्यू दिल्ली। मैं पिछले 2005 से लेकर अभी तक आईटीआई के टूल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और पूरे भारतवर्ष में सप्लाई का काम करते आ रहा हूँ।
अभी तक हमने हजारों आईटीआई में सप्लाई किया हूँ, जिसका एक सेटिस्फाइड कस्टमर बेस हमारे पास है, सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं। और आप लोगों को कुछ भी आईटीआई खोलने से रिलेटेड और किसी तरह का कोई टेक्निकल परेशानी हो तो हमारे दिए गए नंबर पर परामर्श के लिए संपर्क कर सकते हैं। और मैं 2010 से नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए फ्री गाइडेंस देता आ रहा हूँ। उसके टूल, इक्विपमेंट, मशीनरी उसका भी सप्लाई कर रहा हूँ। जिन किसी को भी कोई फ्री गाइडेंस चाहिए, नर्सिंग कॉलेज, ANM, GNM, BSc नर्सिंग, किसी भी तरह के नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग स्कूल खोलने का फ्री में सलाह प्राप्त करें। दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आप सभी का धन्यवाद।